जिला गोंडा में 12 लोगों की नहर में डूबने से मौत हो गई। हालांकि अभी तक नहर से 11 शव ही बरामद हुए हैं। एसडीआरएफ की टीम एक बच्ची का शव तलाशने में बीती रात से जुटी हुई है। वहीं रविवार देर रात करीब 12 बजे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एक ही परिवार के 9 शवों का अंतिम संस्कार अयोध्या में किया गया है, जबकि 2 का गोंडा में हुआ। पोस्टमार्टम होने के बाद करीब 11 बजे शव को 3 थानों की पुलिस फोर्स की निगरानी में गोंडा से अयोध्या लाया गया, जहां गोंडा और अयोध्या पुलिस ने मिलकर पूरे अंतिम संस्कार कार्यक्रम की निगरानी की। सरयू घाट पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए थे। बता दें कि पोस्टमार्टम के बाद जब परिजनों को बताया गया कि शव को अंतिम संस्कार के लिए अयोध्या ले जाया जाएगा, तो वे शव नहीं ले जाने दे रहे थे। दरअसल परिजन बार बार मृतकों के चेहरे देखने की जिद कर रहे थे। हालांकि काफी समझाने और मशक्कत के बाद परिजन शव ले जाने के लिए तैयार हो गए। अयोध्या के सरयू घाट पर पहुंचकर हिंदू रीति रिवाजों से 36 वर्षीय रामकरण, उनकी 34 वर्षीय पत्नी अनसुईया, प्रहलाद की 44 वर्षीय पत्नी बीना और भाई रामरूप की पत्नी दुर्गेश नंदिनी का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं रामकरण के बेटे शुभ, बेटी सौम्या, रामरूप के बेटे अमित, प्रहलाद की बेटियां काजल और महक उर्फ रिंकी को दफन किया गया। इसके अलावा प्रहलाद के पड़ोसी रामललन की पत्नी और बहन का अंतिम संस्कार गोंडा में ही किया गया है। अयोध्या के सरयू घाट पर बीती रात का नजारा देखकर हर कोई सहम गया। घटना से अनजान लोग बस यही सोच रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ही परिवार के 9 लोगों की एक साथ चिता सजी हुई है। वहीं भाई प्रहलाद ने अपने भाई रामकरण समेत पूरे परिवार का अंतिम संस्कार खुद अपने हाथों से किया। भाई, पत्नी और भाभियों को मुखाग्नि देने से पहले वह फूट फूट कर रोने लगे, जिसे देखकर वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गई। वहीं बच्चों को मिट्टी देने से पहले प्रहलाद के हाथ कांपने लगे, उठने का नाम नहीं ले रहे थे। इस दौरान उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा था। वहीं अंतिम संस्कार के समय अयोध्या के कई साधु संत भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने परिजनों को ढांढस बधाया। बता दें कि यूपी के गोंडा में रविवार सुबह 10 बजे तेज रफ्तार बोलेरो बेकाबू होकर नहर में गिर गई थी। हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 भाइयों के परिवार के 10 लोग, जबकि 2 लोग पड़ोसी परिवार के थे। वहीं एक भाई का तो पूरा परिवार ही खत्म हो गया। मृतकों में 6 महिलाएं, 2 पुरुष और 4 बच्चे हैं, जिनमें मोतीगंज थाना क्षेत्र के सिहाव गांव के रहने वाले स्कूल प्रबंधक प्रहलाद कशौधन की पत्नी बीना, उनकी 2 बेटियां काजल, महक और फ्रिंकी, प्रहलाद के भाई रामकरण, रामकरण की पत्नी अनसुईया, उनका बेटा शुभ, बेटी सौम्या, प्रहलाद के सबसे छोटे भाई रामरूप की पत्नी दुर्गेश नंदिनी और उनका बेटा अमित थे। इसके अलावा पड़ोसी रामललन की पत्नी संजू और बहन गुड़िया उर्फ अंजू की भी मौत हो गई। हालांकि इस हादसे में प्रहलाद का एक बेटा सत्यम और एक बेटी पिंकी समेत पड़ोसी रामललन और ड्राइवर सीतारमण घायल हुए हैं। वहीं रामरूप की एक बेटी रचना अभी भी लापता है। एसडीआरएफ टीम ने घटनास्थल से करीब 8 किलोमीटर दूर तक उसकी तलाश की, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। सोमवार सुबह से एसडीआरएफ टीम फिर से उसकी तलाश में जुटी हुई है। दावा है कि जल्द ही उसके शव को बरामद कर लिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर एक ही परिवार में 9 मौत होने के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।